पीटीआई को संगजानी में बैठने की पेशकश की इतलात हैं। तहरीक इंसाफ को जेल से इजाजत मिल गई है। ताहाल पीटीआई का हतमी जवाब नहीं आया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इन्होंने हर मौके पर कोशिश की कि लाशें मिलें। हमारी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाजत नहीं मिली। शहर पर कब्जे की इजाजत नहीं दे सकते। रेड लाइन क्रॉस न करें वरना इंतहाई कदम उठाएंगे। कर्फ्यू लगाना पड़ा तो वो भी लगाएंगे। मुल्क जब तरक्की करने लगता है, शरपसंद जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। 9 मई को तशद्दुद करने वाले दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे ग्रोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अहले खाना से ताज़ियत, वाक़े में मुलविस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, एहतजाज के दौरान पथराव और तशद्दुद से जख्मी एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाएं। ये एहतजाज नहीं, मुसल्लह दहशत गर्दी की कोशिश है। ये कौन सा एहतजाज है जहां सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले पर गम और गुस्से का इजहार। कहा, एसपी, डीएसपी और एसएचओ समेत 20 से जायद एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू और मास्क देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। गाजीपुर, रोथामिया, वाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला हुआ। ये कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्लह रखा गया था, अब भी गैर मुसल्लह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद में तलीमी इदारे आज भी बंद रखने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। रावलपिंडी में इंटरमीडिएट का आज होने वाला फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है मुलतवी इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन के रास्ते बंद। जुड़वा शहरों के दरमियान ट्रैफिक रवां दवां। रेड जोन के रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में जीटी रोड जुज़वी तौर पर बहाल। रिंग रोड से भी रुकावटें हटा दी गई। छोटे बड़े नाकों पर पुलिस की चेकिंग। उधर पंजाब में दफा 144 में मजीद 3 दिन तोसी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय का हामी है। पाकिस्तान का कानून अमन व अमान बरकरार रखने के लिए काम करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में जारी मुजाहरों से मुतालिक जवाब में कहना है कि मुजाहरीन अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड कराएं। पुरतशद्दुद रास्ता ना अपनाया जाए। पाकिस्तानी हुकाम भी इंसानी हकूक का एहतराम करें। पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मेहमान सदर अलेक्जेंडर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर पुरतबाक इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दोस्त अलेक्जेंडर को खुशामदीद कहते हैं। जमहूरिया बेलारूस सदर के दौरे के दौरान बातचीत के मुंतज़िर है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत बरदराना ताल्लुकात हैं। हम इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम में 8 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दवासाज कंपनियों के दरमियान 5 साल का मुआहिदा। फार्मेसीज की रजिस्ट्रेशन, अद्वियात की सप्लाई, न्यूट्रिशन फूड, ऑटोमोबाइल, जानवरों की अद्वियात से मुतालिक मुआहिदे शामिल। ग्रीन इनिशिएटिव और बेलारूस के ट्रैक्टर वर्क्स कंपनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर साइन हो गए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं बेलारूस से तिजारत बढ़ाने के लिए रोड मैप पर इतफाक हो गया। टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी चाहते हैं। गोश्त, डेयरी और ज़री मसनूआत की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जाम कमाल की बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इजहारी दिलचस्पी। बेलारूस के वज़ीर तवानाई की लोक विरसा आमद, रिक्शे में सवारी की।
बेलारूस की सदर का दौरा पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली शराकतदारी है। मेहमान वक्त के दौरे से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। लोगों ने तरक्की और फलाह बहबूद की सियासत को वेलकम किया। बेलारूस के वज़रा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और वफाकी वज़ीर राना तनवीर से मुलाकातें, दो तरफा और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 और लाशें चाहती है। शरपसंदों ने पुलिस पर हमले किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी फट पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये एक तरफ रियासत पर हमला, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने से उन्हें मजीद शय मिलेगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, काफिले से अलीमिन गंडापुर गायब हो गए। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। रियासत इतनी गई गुजरी नहीं कि उनके सामने सरेंडर कर दे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बोले, अफरा तफरी का माहौल होगा तो किसी किस्म का कोई हक नहीं मिलेगा। अरकानी असेंबली भी ये बात समझ लें। पुलिस को अमन खराब करने वाले अरकानी असेंबली के बगैर इजाजत गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 90 अफराद शहीद हो गए, मगर सूबाई हुकूमत विफाक पर यलगार करने आ रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खरी खरी सुना दी। कहते हैं, एपी हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। अवाम को दहशत गर्दी और आंसू गैस के शैल नहीं, मसाइल का हल चाहिए। अवाम को इंतशार की सियासत में धकेलना बंद किया जाए। ये चाहते हैं किसी तरीके से बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए। लोग बेजार हो चुके हैं, खुदारा इंतशार की सियासत बंद कर दें। नासिर शाह बोले, एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया, अब घर जाएं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश मुनासिब नहीं। इंतशारी टोला चाहता है मुल्क में बेहतरी ना आए। सोशल मीडिया के जरिए माइंड फीडिंग की जाती है। ये इक़्तिदार में रहें तो ठीक, वरना चाहते हैं मुल्क में कुछ ना रहे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कहते हैं, लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ हल बताएं। हम उस पर अमल करेंगे। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि बच्चे अगवा हों। अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरफराज बुख्ती का वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली के हवाले से जवाब देने से गुरेज। कहा, जब तक मौका है सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर। बेंचेस की तश्कील 2 माह के लिए होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंचेस के हक में 11 जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुखालफत में वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वोट नहीं दिया। आईनी बेंचेस में जस्टिस सलीम जैसर, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस यूसुफ अली सैयद शामिल, जस्टिस अब्दुल मुबीन, जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस अरबाब अली भी बेंचेस का हिस्सा होंगे। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज इजलास में शरीक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में तालीमी इदारों में मनशात फरोशी का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। बलोचिस्तान के हवाले से लिखा है, वहाँ हेरोइन का इस्तेमाल सिफर है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि क्या हेरोइन पी कर खत्म कर दी, पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र है। आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। आजम सवाती नाजायज इख्तियारात केस निपटा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कोई मुतासिरा फरीक है तो आजम सवाती के खिलाफ मुतबादिल फोरम से रुजू करे। भूंग इंटरचेंज की तामीर पर अज खुद नोटिस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कहाँ इंटरचेंज बनना है, कहाँ नहीं, ये फैसला पॉलिसी साजों ने करना है। नमूनिया और हेपेटाइटिस अद्वियात की फ्राहमी के केस में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। स्मोक की शिद्दत में कमी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में तामीराती कामों की इजाजत। जिग-जैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टे भी चल सकेंगे। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल होगी। जुमे से इतवार दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुलेंगे। हुड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी।
उधर लाहौर हाईकोर्ट ने भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन तमाम तालीमी इदारों को हतमी नोटिस जारी करे, जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसे सील कर दिया जाए।